A warm welcome to all of you, dear students, to my lecture series on my YouTube channel English Mania. आज की इस वीडियो का टॉपिक है लेसन 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 11th। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा क्या होते हैं, ड्रामा की डेफिनेशन क्या है और टाइप्स ऑफ ड्रामा कौन कौन से हैं। पार्ट 2 इस वीडियो का जो है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट पीरियड्स होते हैं ड्रामा के और टाइप्स ऑफ ड्रामा कौन कौन से होते हैं। और पार्ट 3 जो है उसमें हम देखेंगे वन एक्ट प्ले के बारे में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ड्रामा क्या होता है। देखिए, ड्रामा जो है एक परफॉर्मेंस है जो कि एसेंशियली लाउड, एग्जैजरेटेड और लार्जर देन लाइफ है। ये एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। यहाँ पे ऑडियंस जो है वो बैठी हुई रहती है और उनके सामने जो है वो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है थिएटर में। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि ड्रामा क्या होता है। ठीक है, अब ये एक विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है। देखिए, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का मतलब होता है विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द अनरियल। जो कुछ अनरियल है लेकिन आप जो है बहुत ही विलिंगली उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका मतलब होता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ओके, मीन्स सेक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म एंड लॉजिक फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। एन्जॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो रियलिज्म और लॉजिक को और देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद में ये जो टर्म है, ये जो नाम है ड्रामा का, और ये आया है सबसे पहले एस.टी. कॉलरिज के ज़रिए। एस.टी. कॉलरिज ने ये टर्म को कॉइन किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अब अगर हम ड्रामा की बात करें तो ये इसमें एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी, हॉरर जॉनर्स आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है ड्रामा की। तो एक तो शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो बताई गई है डेफिनेशन ड्रामा की वो दी हुई है, और एक एम.एच. अब्राहम की बुक है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उसमें जो दी गई है डेफिनेशन, वो दो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ड्रामा इज़ अ कॉम्पोजिशन इन वर्स और प्रोज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज इन विच अ स्टोरी इज़ रिलेटेड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग। ड्रामा जो है वो एक कॉम्पोजिशन है वर्स में या फिर प्रोज में, जो कि स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, जिसमें स्टोरी जो है वो डायलॉग्स के ज़रिए बताई जाती है और एक्शन के ज़रिए बताई जाती है। अकम्पनिंग जेस्चर, कॉस्ट्यूम, सीनरी एज इन रियल लाइफ, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो एम.एच. अब्राहम्स ने बताई है वो है ड्रामा इज़ अ कॉम्पोजिशन डिज़ाइंड फॉर परफॉर्मेंस। ड्रामा जो है वो बनाया ही जाता है परफॉर्मेंस के लिए इन द थिएटर। और परफॉर्मेंस कहाँ होती है? थिएटर में होती है। इन विच, जिसमें एक्टर्स टेक द रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का जो के लिए जो है वो एक्टर्स भाग लेते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शन एंड अटर द रिटन डायलॉग, और जो डायलॉग लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं। ये दो डेफिनेशन है। Now we see the elements of drama. So there are total 7 elements of drama. 7 elements है ड्रामा के, जिसमें आता है प्लॉट सबसे पहले, फिर आता है कैरेक्टराइजेशन मीन्स कैरेक्टर्स, उसके बाद में आता है डायलॉग, उसके बाद में आता है सेटिंग्स, फिर स्टेज डायरेक्शंस, देन कॉन्फ्लिक्ट एंड लास्ट वन इज़ थीम। द 4 क्लोजली रिलेटेड एरियाज़ ऑफ फोकस आर, 4 जो एरियाज़ हैं फोकस करने के वो कौन कौन से देखिए। सबसे पहले तो है सीन, फिर ऑडियंस, फिर कैरेक्टर और फिर एक्टर। ओके, ये 4 क्लोजली रिलेटेड एरियाज़ है फोकस के। उसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेसन को पढ़ने के लिए। ये जो यूनिट हमें प्रिस्क्राइब्ड हुआ है जॉनर ड्रामा, तो पहले देखते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ड्रामा जो है वो एज अ जॉनर जो है लिटरेचर का वो कैसे है। आपको ड्रामा के डेफिनेशन के बारे में पता चलेगा, आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे ड्रामा और अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कौन कौन से, जैसे कि ड्रामा पोइट्री से कैसे अलग होता है, ड्रामा नॉवेल से कैसे अलग होता है,
फिर आपके जो बेसिक एलिमेंट्स है ड्रामा के वो आपको पता चलेंगे और आप जो ड्रामा एज अ टाइप है उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब हम देखते हैं कि ड्रामा कौन कौन से टाइप का होता है। देखिए 3 मेजर टाइप होते हैं ड्रामा के। एक है ट्रेजेडी, दूसरा है कॉमेडी और फिर तीसरा है ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजेडी तो आप लोग जानते हो जो सैड होती है, कॉमेडी जो है जिसमें मज़ा आता है, मज़ाइयाँ होती हैं, और थर्ड है ट्रेजी कॉमेडी, यानी ये दोनों को मिला के जो है वो ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिला के ट्रेजिक कॉमेडी बनी है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉमेडी कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इसके पहले हमने किसी के टाइप नहीं देखे, 3 मेजर टाइप देखे कि ड्रामा के 3 मेजर टाइप होते हैं, लेकिन कॉमेडी के जो है वो 5 अलग अलग टाइप होते हैं। जिसमें पहला टाइप होता है रोमांटिक कॉमेडी, दूसरा टाइप होता है सेंटिमेंटल कॉमेडी, फिर आता है क्लासिकल कॉमेडी, फिर आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और लास्ट आता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, तो अभी हम विस्तार में ना जाते हुए सिर्फ आप जो है टाइप्स ऑफ कॉमेडी के नाम याद रखिए कि 5 टाइप की कॉमेडी होती हैं, रोमांटिक, सेंटिमेंटल, क्लासिकल, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पे कि जो 7 एलिमेंट हमने देखे थे तो उनको हम यहाँ पे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे पूरी। तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में देखिए सबसे पहले जो है वो है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है? देखिए प्लॉट जो है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जो कि प्ले यानी ड्रामा, ठीक है, प्ले बोलो ड्रामा बोलो एक ही बात है। हाँ, लेकिन यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि जो लिखित में होता है उसको ड्रामा कहते हैं और जब वो परफॉर्म किया जाता है तो उसे प्ले कहते हैं। तो जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है उसे प्लॉट कहते हैं। प्लॉट का मतलब क्या होता है? देखिए प्लान, स्कीम और पैटर्न प्लॉट का मतलब होता है। और प्लॉट में बिगिनिंग शुरुआत होती है, मिडिल और एंड, ये तीनों चीज़ें होती है। जैसे एक मूवी में होती है बिल्कुल वैसे ही प्लॉट का मतलब होता है। जैसे एक मूवी में स्टोरी लाइन होती है वैसे प्लॉट होता है। ओके, कैरेक्टर्स को अगर हम देखें कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रामा, कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा के, क्योंकि जो द प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन हीरो और मेन कैरेक्टर जो प्ले में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। फिर अदर कैरेक्टर्स होते हैं बाकी के, चाहे वो मेजर हो, बड़े हो, माइनर हो, छोटे कैरेक्टर हो, ठीक है, तो वो सारे कैरेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में आता है कैरेक्टराइजेशन। इसका मतलब होता है पिक्यूलरिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर की छोटी छोटी बातें हर कैरेक्टर के बारे में, टू गेन इंसाइट इनटू देयर पर्सनैलिटीज़, इस्टेब्लिश कनेक्शन विद दैम। ठीक है, ये कैरेक्टराइजेशन में आता है। उसके बाद में आता है डायलॉग। डायलॉग तो आप सबको पता है कि क्या होते हैं, तो ये स्पीकर्स जो डायलॉग बोलते हैं वो डायलॉग होते हैं। लेकिन इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एक होता है डायलॉग में मोनोलॉग और एक होता है सॉलिलोक्वाई। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोलॉग यानी एक व्यक्ति अपने आप से बोल रहा है, दैट इज़, या अपने आप से ना भी बोले, या एक व्यक्ति सिर्फ बोल रहा है, मोनोटोनस अगर डायलॉग हो रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मोनोलॉग। और एक होता है सॉलिलोक्वाई। सॉलिलोक्वाई क्या होता है? कैरेक्टर्स थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस्ड अलाउड। एक ड्रामा चल रहा है, वो कैरेक्टर के मन में क्या बात चल रही है वो अगर ऑडियंस तक के पहुंचाना है तो वो कैरेक्टर साइड में आके अपने मन की बात जो ऑडियंस के सामने रखता है, हालांकि चल तो उसके मन में रही है और एज इफ दूसरे कैरेक्टर्स उसको बिल्कुल भी सुन नहीं रहे हैं, वो अपने मन की बात हम तक कैसे पहुँचाएंगे? तो जब वो उच्चारण करता है, वो बात करता है, वो डायलॉग बोलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सॉलिलोक्वाई। ओके, It reveals the nature of character and gives information about his relations. Obviously मेन कैरेक्टर से उसका कैसे रिलेशन है, वो क्या लगता है उसका, ये सारा कुछ जो है हमको डायलॉग से पता चलते हैं। हर व्यक्ति के डायलॉग से, हर कैरेक्टर के डायलॉग से जो ड्रामा में होता है वो हमको पता चलता है। ओके, तो डायलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एलिमेंट है ड्रामा के। फिर आता है स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि क्या होता है, कि परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ सेट लाइटिंग, म्यूज़िक एंड कॉस्ट्यूम। सेट लाइटिंग, म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, सारा कुछ जो होता है वो उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होता है। और स्टेज डायरेक्शंस जो है वो एक्चुअली गाइडलाइंस है, सजेशंस हैं जो ड्रामेटिस्ट देता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए करके।
अब आती है कॉन्फ्लिक्ट की बारी। तो ये एसेंस ऑफ ड्रामा कहलाता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है स्ट्रगल। अगर कोई कैरेक्टर का माइंड जो है स्ट्रगल कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। और अगर बाहर की फोर्सेस उसके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एंड लास्ट वन कम्स थीम। थीम क्या होता है? थीम जो है वो मेन आइडिया है और पॉइंट है प्ले का। जैसे कि हमने देखे थे कि स्टोरी होती है तो उसी में थीम होता है, ठीक है। थीम को आप इजीली अगर समझने की कोशिश करो तो थीम इज़ नथिंग लेस देन अ स्टोरी, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, दैट इज़ कॉल्ड थीम। तो ये 7 एलिमेंट जो है ड्रामा के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। हाँ, दिस विल कम फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। डिफाइन ड्रामा। ड्रामा को डिफाइन करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। गलती से ये DARA हो गया है, एक्चुअली DRA है ड्रामा। तो ड्रामा इज़ अ कॉम्पोजिशन इन वर्स। अब ड्रामा क्या है तो उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, जो हमने पढ़े वही हमने यहाँ पे लिखा है। एक्सप्लेन द टर्म प्लॉट। प्लॉट क्या है वो बताइए। तो प्लॉट जो है इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ प्ले, इट मीन्स प्लान स्कीम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन हमारा, लिस्ट द 4 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। कौन कौन से 4 एलिमेंट, कोई भी 4, 7 तो है, कोई भी 4 एलिमेंट, मैंने यहाँ पे पूरे 7 के 7 दिए हैं, तो आपको कोई 4 एलिमेंट जो है ड्रामा, जो भी 4 एलिमेंट आपको याद आते हैं वो आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिफरेंस आपको बताना है पोइट्री और ड्रामा में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पोइट्री इज़ लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड इन रिदम एंड मीटर। पोइट्री एक जो है वो एक्सप्रेस की जाती है एक लैंग्वेज में जिसमें रिदम और मीटर होता है ऑब्वियसली। लेकिन ड्रामा जो है इज़ द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन रिप्रेजेंटेड इन परफॉर्मेंस। वो परफॉर्म करने के लिए ही लिखा जाता है। अब प्ले, ओपेरा, माइम, बैलेट, ये सारे जो है वो ड्रामा के टाइप्स है कि इस टाइप में इन सारे फॉर्म्स एक्चुअली फिर ये फॉर्म्स में जो है वो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है थिएटर में, ऑन रेडियो, ऑन टेलीविज़न। उसके बाद में डिफरेंस पूछा है ड्रामा और नॉवेल में। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ड्रामा इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। ड्रामा जो है वो एक एक्सप्रेशन का मीडियम है। सो देयर आर परफॉर्मर्स हु एक्सप्रेस देमसेल्व्स आर्टिस्टिकली। तो परफॉर्म करने के लिए जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो उसको परफॉर्म करते हैं उसको परफॉर्मर्स बोलते हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, यानी उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं आर्टिस्टिकली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। द परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड ऑन ए स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट होती है, उसकी लिखी जाती है, उसकी बेस्ड पे परफॉर्मेंस किया जाता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, जिसमें डायलॉग्स होते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड, लेकिन नॉवेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि नॉवेल इज़ रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म। नॉवेल जो है एक नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो ये डिफरेंस है ड्रामा और नॉवेल में। और इसके पहले हमने डिफरेंस देखे पोइट्री एंड ड्रामा में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में, पीरियड्स इन हिस्ट्री, और उसके बाद में देखेंगे कि 1 एक्ट प्ले क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में ही हम देखेंगे शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, जिसमें इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश थिएटर होगा, एलिजाबेथन एंड रेस्टोरेशन थिएटर के बारे में बताया जाएगा, इंडियन थिएटर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, और मॉडर्न थिएटर क्या होते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, सो बने रहिए। Please do subscribe this channel for more updates. Please press the bell icon and subscribe to this channel. Thank you so much for watching this video. Thank you.